हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फारूक बंजारा सर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं नई क्लास। प्रश्नावली 10 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 10 का जो है 11वां सवाल है 10.2 का। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में ये सवाल आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब ये बोल रहा है कि एक वर्त बनाओ। क्या बनाओ? एक, जैसे बोल रहा है वैसे चित्र बना दो। एक वर्त बनाओ साहब, ये लो वर्त बना देता हूं मैं ना, सावधानी पूर्वक समझे बेटा। एक वर्त बनाओ, ये लो वर्त बना दिया, ठीक है। अब इसके परिगत, परिगत मतलब बाहर, इसकी परिधि को छूने वाला, तो परिगत, परिगत बनाओ, एक चतुर्भुज बना दो एक, ठीक है। जो इसकी क्या कर रहा है? छू रहा हो, परिधि को छू रहा हो बेटा, है ना। तो ये बना दिया मैंने, एक परिगत वर्त चतुर्भुज बना दिया। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। क्या बोल रहा है? समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। तो चित्र रटना नहीं है आपको, जैसे बोल रहा है खुद देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के, तो वर्त बना दिया मैंने, इसका केंद्र ओ नाम दे दो, वर्त बन गया। अब इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाओ जो इसकी परिधि को छुए। परिगत का मतलब परिधि को छुए, तो परिधि को देखो चारों भुजें छू रही कि नहीं छू रही। तो ये जो बना है चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं बेटा? जिसकी भुजाएं क्या हो? समान और बराबर हो। जिसकी भुजाएं क्या हो? सम्मुख भुजाएं समान व बराबर हो। आई बात समझ में? रटना नहीं है, जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। क्या दे रखा है आप लोगों को? ओ केंद्र का एक वर्त है। पहली बात ये दे दी। दूसरी बात क्या दे दी बेटा? इस वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। जो सवाल में दे रखा वो टीप टीप के लिखना है, मन से कुछ नहीं। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अर्थात अब समांतर चतुर्भुज जानते हो किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर व बराबर। चित्र में तो नहीं दिख रही, ठीक है। तो आप देखें क्या है? समांतर व बराबर है। तो ए बी बराबर है डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के। ये दो बातें अपन को दे दी। आई बात समझ में? कैसे पता लगा? अरे बोल रहा है ना सवाल खुद, परिगत समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाले समांतर वे बराबर हो। तो मैंने ये बराबर वाला कंसेप्ट उठा लिया। ये दो बातें मेरे को इस सवाल में दे रखी है। सिद्ध क्या करना है वो भी सवाल में दे रखा है। 3 नंबर का बोर्ड में आ सकता है बेटा। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अर्थात ए बी बराबर है सी डी बराबर है बी सी बराबर है ए डी के। ये आप लोगों को बराबर करना है, मतलब चारों भुजाएं बराबर करनी है। ये दे रखी है और ये बराबर करनी है। तो करें साहब? बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी सी रचना करूंगा मैं, ठीक है। रचना इसलिए कर देता कि अपन कोई प्रमेय लगा सके। रचना करी। रचना क्या करूंगा? केंद्र ओ को शीर्ष ए बी सी व डी से मिलाते हैं। मिलाओ साहब। रचना को हमेशा डैश डैश से दर्शाओ। मिला दिया। अब लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा
क्या दिखाया था मैंने कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। मान लिया ये बिंदु है आप लोगों के एक्स, वाई, टी और ये यू है ना। तो रचना कर ली अपन ने। केंद्र ओ को शीर्ष ए बी सी व डी से मिलाते हैं। तो ये देखो मिला दिया अपन ने। ए से मिलाओ, सी से मिलाओ, डी से मिलाओ और बी से मिलाओ। रचना कर दी। फिर आप लोगों ने रचना क्यों करते हैं, ताकि कोई प्रमेय लगा सकते हैं। अब उत्पत्ति करते हैं। प्रमेय क्या कहती है 10.2 किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बेटा, बराबर लंबाई की होती है। तो ये प्रमेय लगाने के लिए अपन ने स्पर्श रेखा खींची है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी वी क्या है, बाह्य बिंदु है। तो बिंदु ए के लिए लगा देंगे, बिंदु बी के लिए लगा देंगे, बिंदु सी के लिए लगा देंगे और बिंदु डी के लिए लगा देंगे। तो लगाते हैं बेटा, शुरू करता हूँ। बिंदु ए के लिए, ये है बिंदु मेरा ए, देखो यहाँ पर। तो इससे दो स्पर्श रेखा जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है। ए से एक तो जा रहा है ए यू प्लस के बराबर होगा ए एक्स के, ठीक है। क्यों भाई, प्रमेय नंबर कहाँ से 10.2 से। क्या कहती है प्रमेय नंबर 10.2, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। तो दो स्पर्श रेखा खींच रहे ना बेटा, तो एक ए यू गया, एक एक्स हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसे ही किसके लिए बेटा, बिंदु बी के लिए। किसके लिए, बिंदु बी के लिए। बिंदु बी कहाँ है, ये रहा सर। इसकी बात करो तो ये देखो यहाँ पर है ना, इससे भी दो स्पर्श रेखा जा रही है, एक जा रही है बी यू, एक जा रही है बी वाई। तो क्या लिखूंगा मैं, बी यू बराबर बी वाई। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। ऐसे ही आप लोग किसके लिए कर लो बेटा, बिंदु सी के लिए। किसके लिए कर लो, बिंदु सी के लिए। आओ बिंदु सी ये रहा, इससे कितनी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी वाई, है ना। इसको दो समीकरण नंबर 3। ऐसे ही बिंदु डी के लिए। बिंदु डी कहाँ है, ये रहा, एक ये रही, एक ये रही। तो क्या लिख दूंगा मैं, डी टी बराबर डी एक्स। तो 4 समीकरणें बन गई आप लोगों के। बोलो बात समझ में आई। ये चारों समीकरणें किस आधार पे बनाई मैंने, प्रमेय नंबर 10.2 से। प्रमेय नंबर 10.2 क्या कहती है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती, इसलिए मैंने बराबर लंबाई कर दी। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अगला स्टेप समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, 1 2 3 4 को जोड़ दो। तो यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर इन चारों समीकरणों को जोड़ दो बेटा। तो कंसेप्ट याद रखें, जब भी समीकरणों को जोड़ा जाता है तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ती है और राइट साइड के साथ जुड़ती है। आगे बात समझ में। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ जोड़ो। तो जोड़ना है, जोड़ो बेटा। ए यू प्लस बी यू प्लस सी टी प्लस डी टी बराबर, देखो ये लेफ्ट साइड है, चारों को जोड़ दिया। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी एक्स लिख दिया। अब जोड़ लो बेटा, ए यू प्लस बी यू कहाँ है, ए यू और बी यू। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गई बेटा, ए बी हो गई। तो इन दोनों की जगह लिख दूंगा ए बी प्लस सी टी प्लस डी टी कहाँ है, सी टी, सर सी टी ये रही, डी टी ये रही। इन दोनों को क्या लिख दूंगा मैं, डी सी लिख दूंगा बराबर ए एक्स और डी एक्स। ये देखो ये दोनों कहाँ है, ए एक्स और डी एक्स, ये दोनों मिलकर क्या हो गई बेटा, ए डी हो गई। ये देखो बी वाई और सी वाई कहाँ है, बी वाई और सी वाई, ये दोनों मिलकर क्या हो गई बेटा, बी सी हो गई। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, क्लियर है सभी के। हाँ, तो ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी मिल गया, ये समझ में आ गया। अब देखो, परंतु प्रश्नानुसार ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। तो रख दो मान, ए बी की जगह ए बी, डी सी की जगह बी, ए बी लिख दो, ए डी की जगह क्या लिख दोगे, बी सी लिख दो, प्लस बी सी की जगह बी सी। तो क्या हो जाएगा बेटा,
2AB बराबर 2BC। 2 से 2 कट गया, बोलो क्या आ गया, AB बराबर BC। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब मेरे को सिद्ध क्या करना था, देखो यहाँ पर आओ एक बार, सिद्ध करना है ABCD एक चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर करनी है अपन को बराबर करना है AB बराबर BC, ठीक है, और BC बराबर CD, है ना, ये अपन को बराबर करना है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। ये अपन को सिद्ध करना है बेटा, ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो देखो AB बराबर BC, आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो परंतु AB किसके बराबर है, DC के, BC किसके बराबर है, AD के। आगे बात समझ में, तो AB बराबर हो गया BC के, DC बराबर हो गया किसके बेटा, DC बराबर हो गया आप लोग के AD के। तो ये आपस में बराबर हो गई, तो लिख दूंगा, इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6। तो आगे लिखेंगे समीकरण 5 में जैसे अतः स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ लिख रहा हूँ देखो मैं, अर्थात ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या है, एक सम चतुर्भुज है। और लास्ट में लिख देना आप लोग अति सिद्धम, ठीक है। 3 नंबर का कल आप लोगों के वार्षिक बोर्ड में आ सकता है बेटा, सावधानी पूर्वक देख ले एक बार इसको, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ठीक है। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।